जानू, क्या लिख रही हो? लव लेटर। लव लेटर? क्या? किसके लिए? माँ के लिए। माँ के लिए? क्यों? मैं माँ से प्यार नहीं करती क्या? सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम तो उनसे लड़कर आई हो ना? मैं अपने पापा से नाराज होकर आई हूँ, माँ से कोई झगड़ा नहीं हुआ। लाओ दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी। क्यों? मुझे क्यों नहीं दिखा सकती? माँ बेटी के बीच हजारों सीक्रेट्स होते हैं, तुम्हें इनसे क्या मतलब? तुम जा सकते हो। इसकी माँ और ये उनकी बेटी, पागल। ये लो, इसे पोस्ट कर दो। ये क्या लिखा होगा इसमें? सीधे जाके पोस्ट करो। ए जी, हमारे दामाद का बिजनेस विदेशों में फैल रहा है। लिखा है बहुत पैसे कमा रहा है। वो बहुत पैसे वाला होगा, उसका विदेश में बिजनेस भी होगा, लेकिन मैं उसे मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। मुझे मेरी इज्जत प्यारी है, इतना याद रखो। ये क्या है जी? वो 6 महीने से चिट्ठी लिख रही है। हम मिल नहीं सकते, लेकिन जवाब तो दे ही सकते हैं ना। ए, कब तक ऐसे रोती रहोगी? हर किसी के माँ बाप नाराज होते हैं, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। मैं 1 साल से उन्हें लगातार चिट्ठी लिख रही हूँ, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। तुम तो मेरे पापा को जानती हो ना, उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा समाज में अपनी इज्जत प्यारी है। ठीक है, मानती हूँ तुम्हारे पापा को इज्जत ज्यादा प्यारी है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तुम माँ बनने वाली हो, वो दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आएंगे। ये तो क्या कह रही है? मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें एक बच्चा हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी को तो 1 साल हो गया है। तू पापा को लेटर में ये झूठ लिख दे, फिर देखना वो कंफर्म पिघल जाएंगे। कैसा है आइडिया? क्यों जी, हमारी बेटी माँ बन गई है, इसलिए अपनी इज्जत को नीलाम करके ये परम शिवा भागकर उसे देखने के लिए जाए। अपनी इज्जत प्यारी है मुझे। कान खोलकर सुन लो, मानता हूँ वो बच्चे की माँ बन गई होगी, उसका आदमी बाप बन गया होगा, पर मैं नाना नहीं बना। एक बात तो तय है कि ना तो वो मेरी बेटी है और ना उसका आदमी मेरा दामाद, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी मेरा नाती नहीं है। ए जी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? मुझसे गलती हो गई पार्वती, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इतने दिन हो गए उसे माँ बने हुए हैं। पापी हूँ मैं, पापी बाप हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी अब माँ बन चुकी है और मैं भी नाना बन चुका हूँ। मेरी जुबान पर तो अक्कड़ की जहर थी, लेकिन तू तो मुझे समझती है। मैं नाना बन गया हूँ और तू नानी बन गई है। जा, पहले जाकर जानकी को लेटर लिख। ठीक है। सुंदरी, पापा का लेटर आया है। हे, वेरी गुड, मेरा आइडिया काम कर गया। पर तेरे आइडिया ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। कैसे प्रॉब्लम? जैसा तूने मुझे कहा था, मैंने वैसा ही लेटर में लिख दिया कि मैं माँ बन चुकी हूँ। अब उनका जवाब आया है कि वो बच्चे को देखना चाहते हैं। अब बच्चा, गाड़ी, बंगला, ये सब मैं कहाँ से लाऊं? उनसे मैं क्या कहूँ? सिंपल है जानकी, मैंने जो कुछ भी लिखा वो झूठ है। आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए ये सब किया। अब तो अगली चिट्ठी में ये सब लिखा है। यार, तुझे अब मैं कैसे समझाऊं सुंदरी? मैंने कहा माँ बन गई हूँ, अब कहूँ कि गलती हो गई और सर पीटूं तो वो मुझ पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। इन चिट्ठियों की बात अगर झूठ साबित हो गई तो मेरी मम्मी ये सदमा सहन नहीं कर पाएंगी। ओह नो, ये बात है। अब क्या करे बता? तेरे पापा यहाँ कब आ रहे हैं? वो 14 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। 14 तारीख और 15 तारीख को यहाँ रुकेंगे और 2 दिन के बाद 16 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे। ओके। महावीर नगर में नूर महल नाम का एक बंगला है, वो अक्सर शूटिंग के लिए किराए पर देते हैं। हम उसे कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लेते हैं। कार, फर्नीचर सब कुछ किराए पर मिल जाएगा, मैं इंतजाम कर दूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्चा? अरे बहुत आसान है, हमारे यहाँ पैसा देने पर सब कुछ मिलता है। डोंट वरी, बी हैप्पी। हेलो, हाय डैडी। ये बात है। ओके डैडी, बाय। ओहो, क्या हुआ? मेरे पापा लिंगा से मिलना चाहते हैं और वो इंडिया कभी भी आ सकते हैं। अब सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ही नहीं, पूरे 1 महीने के लिए वो नूर महल बुक करना होगा। ठीक है। पुत्र परम शिव, 14 तारीख को अपने नाती को देखने जा रहे हो? मत जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 14 तारीख का समय शुभ नहीं है, इसलिए 13 तारीख को ही निकल जाओ। हे भगवान! पार्वती, हाँ, हमने फैसला किया था ना कि 14 तारीख को चेन्नई जाकर बेटी, दामाद और नाती से मिलेंगे। जी पिताश्री ने हाँ। सपने में आकर कहा हाँ? कि तू 14 तारीख को मत जा, 13 तारीख को ही यहाँ से निकल जा। मतलब हम लोग उनसे मिलने एक दिन पहले ही निकल हाँ, हाँ, जाएंगे? बिल्कुल। परम शिव, कौन है? ओ ज्योतिषी जी, आ रहा हूँ। आइए ज्योतिषी जी, बैठिए बैठिए यहाँ पर। कैसे हो परम शिव जी? तबीयत तो ठीक है ना? वो तारीख को लेकर एक बात कहनी थी। वो जो 14 तारीख को। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, 14 तारीख को जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए 13 तारीख को ही यहाँ से आप चेन्नई के लिए निकल जाइए, यही कहना चाहते हैं ना? आपको ये बात कैसे पता चली? आपको ज्योतिष शास्त्र से पता चलता है और मुझे भगवान आकर स्वयं बताते हैं। मेरे पिताश्री वहीं पर है ना। वहाँ पर डाइनिंग टेबल है ना, वहाँ पर रख दो इसे। जी, ऊपर जो हॉल है ना, वहाँ पर रख देना है। ठीक है, इसे नीचे रख देना। जी बिल्कुल। उसे नीचे वाले कमरे में ही रखना।
ओहो, कितनी देर लगा दी, नीचे उतरो। मैं नहीं उतर सकता। हाँ, रॉड है तो वहाँ से उतरो ना। बात वो नहीं है, ये शेयर रिक्शा है, इसे 20 रुपए दे ओह दे। गॉड, 20 रुपए नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं है सर। हाँ, कहा था ना 50-50, ये लो। ये तो सिर्फ 20 है। सब ऐसे ही क्यों मिलते हैं मुझे, समझाओ इसे। भाई बोलते 50-50 है, भाड़ा 40 रुपए। पहले बताने का ना। हैंडल मारूंगा ज्यादा बोलेगा तो। इतना देर कैसे हो गया? डांट क्यों रहे हो यार? अरे सर, मैं ये आपको क्या नहीं है? कह रहा था, वॉचमैन को कह रहा था। नमस्ते आपके जी। बंगले का यही वॉचमैन है। नमस्ते जी। अरे जानकी, हमें वॉचमैन की क्या जरूरत पड़ गई? इतने बड़े बंगले में वॉचमैन नहीं होगा क्या? ज्यादा बोलना भारी पड़ता है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, सुंदरी के पापा ने इससे बात कर ली तो। ओह। सुंदरी के पापा को हिंदी आती है क्या? पता नहीं। छोड़ो, देखेंगे। ओहो, उन्हें हिंदी आया या नहीं है, हमें उससे क्या करना? ओहो, देखते हैं वॉचमैन को इंग्लिश आती है क्या। वॉचमैन, इंग्लिश यू नो और नॉट? समझा नहीं साहब, बाल बाल बच गए। लेकिन हिंदी जानता हूँ। ओहो, फिक्र मत कीजिए साहब, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बुजुर्गों ने कहा है, न ज्यादा बोलना चाहिए, न ज्यादा सुनना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए ताकि जिंदगी आराम से चले। ओहो, कितनी समझदारी की बात कर रहा है, वाकई समझदार है। नेपाल का हूँ। आपके घर का सारा सेटअप हो गया सर, सिर्फ यही बचा था। मैडम, अगर बाकी के पैसे मिल जाते तो। थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करना। नो प्रॉब्लम। टाइगर, से हाय। मेरा मतलब इससे नहीं, आपसे था। हाँ। ओहो, चाहिए तो वेरिएशन दे सकता हूँ सर। इसके परफॉर्मेंस पे तो तालियां बजेंगी, पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छे अच्छे लोगों को काम पर लगाया है तुमने यहाँ। अब तुम कहाँ जाने वाली हो? फालतू में टोक दिया ना। देखो, यहाँ से सीधा हॉस्टल जाऊंगी और सुंदरी से पूछूंगी बच्चे का इंतजाम किया या नहीं, और फिर उसके बाद मैं बस स्टैंड जाऊंगी, लिंगा से मिलूंगी और उसे समझाऊंगी कि मेरे मम्मी डैडी के साथ कैसे बिहेव करना है। सुंदरी एयरपोर्ट जाके अपने पापा को सीधा यहाँ ले आएगी। समझ गए ना? कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे। नहीं समझे ना? तुम्हें समझ में ना आए इसलिए तो मैं इतना फास्ट फास्ट बोल रही तो हूँ। अपने तक ही रखती ना, बेकार में कंफ्यूज कर दिया। सुंदरी के बाप का नाम तक तो मुझे याद नहीं है। इतनी जल्दी भूल गए? बाल मुर्गन अरे है। हाँ, लेकिन सुंदरी ने तो बाप का नाम कुछ और ही बताया था, और तुम अब कह रही हो कि उसके बाप का नाम बाल मुर्गन है। वो सब छोड़ो, उन्हें बस मुर्गन जी कह के बुलाना। हाँ। तुम उनके आने तक मुर्गन जी जपते रहना। मुर्गन, इससे मुर्गन, पुण्य भी मुर्गन, मिलेगा और उनका नाम भी तुम्हें याद रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन सुंदरी के बाप की वाइफ का नाम क्या है? सुंदरी की माँ नहीं है, ये तुम्हें पता है ना? अच्छा। तो माँ के बारे में मत सोचो, उनकी वाइफ नहीं है। वाइफ के बिना सुंदरी कैसे पैदा हो गई? ओहो, 10 साल पहले वो दुनिया छोड़ के चली गई। ये बात तुमने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। क्यों? क्या फर्क पड़ता है? तुम भी ना। ओहो, ये तो घर की मालकिन नूरजहां मैडम है। शायद तुमसे बात करने आई होंगी, ठीक से बात करना। नमस्ते मैडम, नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम बोलो ना। वो भाड़े का पैसा 2 दिन पहले ही तो 30,000 रुपए मैंने दिए थे। वही तो लौटाने आए हूँ। कितना बड़ा दिल है आपका, फ्री में बंगला दे रही है जरा क्या? तुम चुप रहोगे? बाहर के लोगों को अलाउड नहीं है। चलो घर खाली ये करो। क्या मैडम, आप हमारे सर पर हथौड़ा मार रही हैं। देखो बेटी, ये बंगला सिर्फ शूटिंग वालों को देती हूँ। तुमने कहा तुम्हारे माँ बाप गाँव से आ रहे हैं, तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन अब मगरूर ने मना कर दिया है। ये मगरूर साहब कौन है? मेरा बेटा है। बिना बाप के कैसे पैदा हो? यही मुझे नहीं पसंद। पिछले महीने तुम्हारे जैसे एक पार्टी आई थी और पुलिस की रेड भी पड़ गई। वो भी तुम्हारे जैसा गलत काम कर रहे थे। चलो घर खाली कर दो। ये सब आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं शादीशुदा हूँ। ये देखिए मंगलसूत्र, तुमने शादी करवाई थी ना, बोलो ना। ये असली है? अब यकीन हुआ आपको? ठीक है, मंगलसूत्र दिखा रही हो तो मियाँ बीबी ही होंगे। तुम लोग इज्जत से रहना। हाँ, मैं 13, 14, 15 को नागौर शरीफ अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। 16 तारीख को लौट आऊंगी वहाँ से। तब तक खाली कर दोगे ना? हाँ। जी। वहाँ पे शूटिंग है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी शादी कामयाब हो। मेरी अभी तक नहीं हुई है। ओहो, शाहजहां गई मुसीबत टली। शाहजहां? सोच कर बोलो, इतनी जल्दी भूल जाते हो। हाँ, मेरा मेमोरी पावर कुछ ज्यादा ही है। सुंदरी के बाप का नाम मलंग बाबा है ना? नहीं, महानंदन, माल मर्गन, माल कुमारन। चूटी क्यों काटती हो बाप रे? बाल गणेशन, नहीं ये तो फिल्म का नाम है। सनमुगन, सरवण, कुमारन, अलकोगन, बाला सुब्रमण्यम, तंदूरी मुर्गी, मुर्गा, मुर्गन। हाँ, मुर्गन भूलना मत। मैं हाँ, आती हूँ। मुर्गन। हाय सुंदरी, घर हो गया, फर्नीचर भी ओके। तेरे पापा के आने तक सब रेडी हो जाएगा। वेरी गुड। मैं जाकर पापा को पिकअप करती हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चे का क्या हुआ? तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मैंने एक बार कहा ना अरेंज हो जाएगा। फोन। हेलो, हाँ हाय डैड, फ्लाइट तो टाइम पर है ना? नहीं है? क्यों? ओके डैड, बाय। क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। पापा इस फ्लाइट से नहीं आ रहे। वो कब आ रहे हैं वो मुझे फोन करके बताएंगे, ऐसा कहा है। ठीक है, तो पहले जाकर बच्चे को अरेंज कर, मैं जाके लिंगम को रिसीव करती हूँ। मम्मी पापा आते ही होंगे। मुझे नहीं पता लिंगम को झूठ बोलने के लिए कैसे राजी करूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ ओके, बाय। ये तुम क्या कह रहे हो? इतना ही नहीं। मतलब नया नाटक? हाँ, तुमने मुझसे पूछे बिना उनसे झूठ क्यों बोला? तो और क्या करती? मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए झूठ कहा। मेरे पति ने मुझे ऐशो आराम में रखा है। ये अगर मैंने तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए कहा तो क्या गलत किया? मेरा मतलब वो नहीं है, बच्चा पैदा हुआ है। ये झूठ मेरा नहीं था, ये सुंदरी का नहीं, झूठ था। तुम नहीं कहा।
तुम मुझे सर मत कहा करो, मेरा नाम सर आप अपनी चीजें बस में भुला थे। ठीक है। थैंक यू सर। मैं शिवकाशी कुछ पैसों का इंतजाम करने गया था, वहाँ पैसा तो नहीं मिला, वहाँ ये ओहो, वो सब छोड़ो। छोड़ा तो नीचे गिर तुम जाएगा। मेरे मम्मी डैडी के सामने पैसे वाले होने की एक्टिंग करोगे या नहीं? कौन, मैं? यस। नहीं। हाँ। नहीं। ठीक है, मैं अपने पापा से एक और झूठ बोलकर संभाल लूंगी। क्या कहोगी? मैं उनसे ये कहूंगी कि मेरा पति बिजनेस के लिए शिवकाशी गया है और वहाँ से 4 दिन में लौटेगा। ए झूठी जानकी, तुम्हें पैसे वाला पति चाहिए था तो फिर इस कैलेंडर के पीछे क्यों आई? यस, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। मिस्टर लिंगम, व्हाट? तुम थोड़ी देर बाद अगर अपना फैसला बदलना चाहो तो नूर महल, महालिंगम रोड, चाहो तो आ जाना। जानकी ने जो एड्रेस भेजा था वो तो यही है। वो देखो दामाद जी खड़े हैं। चुप रहिए जी, हो सकता है वो कोई और हो, पहले कंफर्म तो ठीक है कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। आप मैं लिंगम हूँ। देखा, दामाद जी है। दामाद जी, ससुर जी, जय हो दामाद जी, देवता मिल गए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। मुझसे गलती हो गई दामाद जी, बुरा मत मानिएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ जोर से हाथ दबाया। अरे कई बार तो दरवाजे में भी मेरा हाथ दब जाता है। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं दामाद जी। इनकी बात सुनी, लिंगम है, मेरे परदादा का नाम है इनका। आपके परदादा का नाम लिंगम? आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दामाद जी, वो गुड्डा कहाँ है हमारा? आप गलती से कहीं उसे गाड़ी में तो नहीं भूल के आ गए? हाँ, बहुत मजाकिया है दामाद जी। वो छोटा सा प्यारा सा गुड्डा कहाँ है हमारा? ओह, आप गुड़िया की बात कर रहे हैं? अभी आप गुड़िया से खेलते, गाड़ी से निकाली नहीं तो गाड़ी में ही रह गई होगी। लेकिन वो गाड़ी में कैसे हो सकता है? हो सकता है ये हमारे नहीं अपने गाड़ी की बात कर रहे हो। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना।